और हिम ऊर्जा के जो भी अधिकारी आज यहां पर आए हैं, इस सभागार में बैठी मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज हमने इससे पहले कोटा सेकंड नंबर से इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन का विधिवत रूप से शुभारंभ किया, क्योंकि कोटा बहुत उभरता हुआ शहर है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन था बद्रीपुर में, लगभग 28,000 कंज्यूमर थे उसमें। काम करने में भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने प्रयास किया कि आधे शहर को इस इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन में डाला जाए, शिवपुर, रामपुर घाट के एरिया को, और एक सेक्शन हमने इसमें और क्रिएट किया रामपुर घाट के नाम से। अब 3 सेक्शन हो जाएंगे। एक एसडीओ यहां पर बैठेगा, जिसका हमने आज उद्घाटन किया, विधिवत रूप से शुभारंभ किया। और इससे पहले जो हमारा गिरिपार का क्षेत्र था, आज भोज की हमारी 11 पंचायतें, 7 पंचायतें बगानी साहब के एरिया की, फूलपुर पंचायत, नवादा पंचायत, इन सबको भी अपने काम के लिए सतोन जाना पड़ता था। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमने लगभग 2 वर्ष पूर्व वहां पर भी एक इलेक्ट्रिकल का नया सब डिवीजन खोल कर दिया, यानी कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले केवल मात्र एक इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन था। एक धौलाकुआं में तो जो डिलिमिटेशन में नाहन में चला गया। आज हमने 3 इलेक्ट्रिकल के सब डिवीजन इस विधानसभा क्षेत्र में करके दिए हैं। घर द्वार पर लोगों को सेवा मिले, सुविधा मिले, ये प्रयास हमारा रहा है आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार का। आज हमने 8 करोड़ 64 लाख की लागत से बनने वाले आईपीडीएस जो जीआईएस का सबस्टेशन है, उसका विधिवत रूप से यहां पर उद्घाटन किया। 8 करोड़ 64 लाख रुपए इसके ऊपर लगे। इसके लिए मैं नगर परिषद कोटा का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जमीन हमें दी और इस जमीन से हमें ये सब स्टेशन लगाने में सुविधा प्राप्त हुई। 20 MVA की कैपेसिटी का ये सब स्टेशन है। बहुत समय से कोटा क्षेत्र में हम बहुत समस्याओं से जूझ रहे थे। इससे पहले एक नया पुराना सब स्टेशन था बद्रीपुर में, उसको मैंने नया सब स्टेशन बनाकर दिया। 10 MVA का लोड उससे जुड़ा, 20 MVA का सब स्टेशन ये है, और 33 kV सब स्टेशन संतोषगढ़ अमरगढ़ का भी मैंने विधिवत रूप से पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने उसका उद्घाटन करवाया। वो भी लगभग 7 करोड़ की लागत से बना है। मैंने पहले कहा आप सबको कि कोटा बहुत उभरता हुआ शहर है और यहां पर दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा लोड बढ़ रहा है और गर्मियों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हमें आती है, क्योंकि हमारी जो टेस्ट कोड होती है घर की दी हुई, उसमें लोड कुछ और होता है,
और जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं जाकर, उसमें लोड कुछ और होता है, दुगना लोड हो जाता है। हमने ट्रांसफार्मर 100 केवीए का लगाया फील्ड में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और जब हम उसकी अक्षमता देखते हैं गर्मियों में तो दुगनी हो जाती है, जल जाते हैं हमारे ट्रांसफार्मर। तो मैं ना केवल पोटा के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, समस्त हिमाचल प्रदेश के लोगों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने लोड की, जो भी आपका घर में लोड है चल रहा है, उसकी रिवाइज टेस्ट रिपोर्ट बनाकर डिपार्टमेंट को दें, क्योंकि ये ऐसी दिक्कत है जिससे सप्लाई बहुत बाधित होती है, दिक्कत आती है। कि मैं निवेदन पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों से, विशेष रूप से जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्री में तो उतना ही लोड सेक्शन होता है जितना कागजों में होता है, और घरों में आपको पता दुगना हो जाता है, लाइट चली जाती है, लोग फिर हमारे बिजली बोर्ड को कोसते हैं। पर गलती किसकी है? गलती तो हम सबकी है। हमने एक मंजिल मकान बनाया, दूसरे मंजिल पे हमने ऊपर तार जोड़कर उसका कनेक्शन जोड़ दिया। टेस्ट पोर्ट पहले वाली पुरानी टेस्ट पोर्ट है, और हमने उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर लगा दिए, और जब लोड उसका दुगना हो गया तो फ्यूज उड़ेंगे। फ्यूज उड़ते तो लाइनमैन तंग हो जाता है, मोटा फ्यूज लगा देता है, उड़ता नहीं है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, नुकसान बिजली बोर्ड का होता है। तो मैं अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं भाई सभी से, रिवाइज टेस्ट कोड दो, हम रेगुलाइज कर देंगे, ना आपको दिक्कत आएगी ना हमें दिक्कत आएगी। परंतु अगर इसी तरह से सिस्टम चलता रहा, 3 गुना लोड फील्ड में हो जाए, प्रैक्टिकली हमारे पास लोड कुछ है, तो हमें फिर आखिर में ये स्टेप लेना पड़ेगा। डिपार्टमेंट से मैं सर्वे करवाऊंगा पूरे हिमाचल प्रदेश का, तो उसमें प्लेंटी भी लगेगी। भाई मैं ये कहना चाहता हूं, पत्रकारों के माध्यम से आम लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबको पता है कि पोटा में पिछले दिनों बिजली का बहुत काम हुआ। ये बाता पुल से यमुना ब्रिज तक सारी लाइन शिफ्ट कर रही, उसमें भी शटडाउन लेने पड़े। बद्रीपुर से आपका ये जो 1352 करोड़ का प्रोजेक्ट चला, इसकी लाइन भी शिफ्ट करनी पड़ी हमें, उसमें भी बिजली में बाधित होनी पड़ी, बिजली बाधित रही। और एक 33 केवी का सबस्टेशन हम नगेता में लगा रहे हैं, उसकी लाइन हमने खड़ी करी, उसको भी हमने जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं। लाइन कंप्लीट हो गई है उसकी। और जब हमने यह सब स्टेशन लगाया, इससे भी हमने 8 लाइनें निकाली, शहर के बीच में से अलग अलग। कृपाल शिला का 1 फीडर बनाया, वाई पॉइंट का 1 फीडर बनाया, मेन शहर का 1 बनाया, मिनी सेक्रेटरीट का 1 बनाया। तो लाइनें साथ साथ जाती हैं। जब लाइन आदमी खड़ा करेगा नहीं तो उस समय भी हमारे को शटडाउन लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमने 8 फीडर हमने संतोषगढ़ का जो 33 केवी का सबस्टेशन बना उससे भी निकाली है। तो अगर आप में से किसी को उस समय दिक्कत हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पूरा बिजली बोर्ड आपसे क्षमा चाहता हूं। क्योंकि पिछले 5 साल जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मैं उस सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। उन्होंने कोई भी एक्सटेंशन का काम इस क्षेत्र में नहीं किया। क्षमता ने देखी कितनी है कितनी नहीं है, इंडस्ट्री आई उसको कनेक्शन दे दिया, जितने ट्यूबवेल है उनको कनेक्शन देते रहे, सारे हमारे सबस्टेशन ओवरलोडेड हो गए। 132 केवी सबस्टेशन गोंदपुर भी इस समय 20% ओवरलोडेड चला है। उसकी क्षमता 80 मेगावाट की एमबी की 100 एमबीए पे चला है। थोड़ा सा और चलेगा, उसको भी जलने का खतरा है।
हम लोड रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो दिक्कत आती है, बिजली बंद करनी पड़ती है। जब अब 5 साल में हमने सुध नहीं ली, हमने कोई एक्सटेंशन का काम ही नहीं किया अपने समय में, तो फिर उसका पोंटा के लोगों को जो दिक्कत हुई है, उसके लिए मैं कांग्रेस की पूर्व सरकार को पूर्ण रूप से दोषी मानता हूं। आज ये 33 केवी के सबस्टेशन हमने बनाकर दिए। नगेता के 33 केवी सबस्टेशन का काम चला है, वो भी 3 महीने में तैयार हो जाएगा। पूर्वाला सबस्टेशन की कैपेसिटी हमने दुगनी की, बद्रीपुर की कैपेसिटी हमने दुगनी करके दी, रामपुर घाट की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं सबस्टेशन की, और आप 16 MVA का एक नया ट्रांसफार्मर हम गोंदपुर में भी लगा रहे हैं। लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर उसको भी हम चालू करके आप लोगों को देंगे। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। भरली में जब मुख्यमंत्री महोदय जी आए थे, उन्होंने 102 करोड़ की लागत से 220 केवी सबस्टेशन गोंदपुर का शिलान्यास किया, और बहुत जल्दी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब उसका काम लगा देंगे, पोंटा में 220 केवी का सबस्टेशन लग जाएगा, तो कम से कम आने वाले 20 साल में पोंटा में बिजली की दिक्कत नहीं आएगी। ये व्यवस्था हम लोग करके दे रहे हैं, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आज इस मंच से भी धन्यवाद करना चाहता हूं। परसों कैबिनेट थी हिमाचल प्रदेश की, और उस कैबिनेट में पोंटा विधानसभा क्षेत्र के 13 स्कूलों को अपग्रेड किया गया। उसमें से 10 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया गया। उसमें खोड़वाला का मिडिल स्कूल है, बांगरण का मिडिल स्कूल है, कंडेला का मिडिल स्कूल है, सिरमौरी ताल का मिडिल स्कूल है, ज्वालापुर का मिडिल स्कूल है, अमरकोट का मिडिल स्कूल है, बेड़ेवाले का मिडिल स्कूल है, गुलाबगढ़ का मिडिल स्कूल है, भाटावाली का मिडिल स्कूल है। 10 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल का दर्जा और 3 हाई स्कूल को हमने +2 का दर्जा कैबिनेट में दिया। व्यास कोटरी का हाई स्कूल को +2 का दर्जा, किशनपुरा के हाई स्कूल को +2 का दर्जा, और खोदरी माजरी के हाई स्कूल को +2 का दर्जा। और हमने नई PSC नारीवाला में खोलने का निर्णय लिया, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी किशनपुरा में, और एक हमने कुंडियों की जो PSC थी उसको CSC का दर्जा दिया। और हमने 7 स्कूलों में, 4 स्कूलों में हमने साइंस की क्लासेस शुरू करने की उस कैबिनेट में पास किया, और 3 स्कूलों में साइंस की क्लासें बैठाएंगे, और 3 स्कूलों में कॉमर्स की क्लासें बैठाएंगे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जब से हिमाचल प्रदेश बना है, कोई भी कैबिनेट का कोई भी दिन उठाकर देख लो, ये पोंटा विधानसभा क्षेत्र की 23 स्कीमें एक बार स्वीकृत किसी भी कैबिनेट में आज तक नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हम सबको सौगातें दी है। पोंटा विकास में आगे बढ़ रहा है, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो। बहुत अच्छा काम इन 4.5 वर्षों में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस समय किया है। आज हमने सौर ऊर्जा के विभाग के लोग भी बुलाए हैं। हमने खुली ऑक्शन दी है सभी को। 3 किलोवाट का जो भी सोलर प्लांट अपने घर में लगाना चाहता है 40% की सब्सिडी है, और प्रदेश की सरकार ने 6,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी अलग से दी है। और उसमें जो आपकी बिजली ज्यादा पैदा होगी दिन में, उसको ग्रिड से जोड़ देंगे। लगभग ₹1.75 आपको
उसका रिवर्स पैसा मिलेगा। 1 मेगावाट का जिला सिरमौर का टारगेट है। मेरा आपसे आग्रह, फार्म लेकर जाए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में वो काम होगा। तो ये बहुत बड़ी सुविधा देखने में छोटी सी लगती है, परंतु उससे ऊपर आप लेंगे तो उसमें 20% की सब्सिडी है 10 किलोवाट तक। तो इस स्कीम का भी आज बेनिफिट उठाइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं।